लेकिन क्या अगर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई, अब मतलब अगर इसे हम समझे सर, तो क्या अब ये सिर्फ वक्त की बात है, या ट्रंप का जो ऐलान है कि जहां भी होंगे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हम करेंगे, क्या ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे निशाना उसे बनाने की कोशिश है? क्या समझा जाए इजराइल और अमेरिका क्या करने की चाहत में? देखिए, यहाँ सीधी सी बात है, ट्रम्प साहब से पूछा गया है, जो पिकैक्स माउंटेन की कल हम बात कर रहे थे, वो ग्रेनाइट का पहाड़ जिसके नीचे हजारों सेंट्रीफ्यूग्स और ये 8000 किलो यूरेनियम और संभवतः 470 किलो एनरिच यूरेनियम रखा। तो ट्रम्प से पूछा गया, साहब ये खबर आ रही है कि वहां ये है, तो आपका क्या कहना है? कह रहा हमें इसकी पूरी कंफर्मेशन नहीं। अच्छा, ट्रम्प की भूमिका जब आप देखेंगे ना, ट्रम्प एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं, वो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से मिलिट्री के या आर्मी के वो सबसे बड़ा कमांडर भी है। तो ट्रम्प कई बार बातें छुपाता है, बताता है, क्योंकि एक मिलिट्री की हैट भी उसके सर पे हमेशा होती है। पर यह खबर इजरायली इंटेलिजेंस ने बिल्कुल दी थी, वो सारा माल मसाला यहां रखा है। तो उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता है नहीं है, तो बोला नहीं सर, अगर है तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा अगर है तो जाहिर सी बात है उसको टारगेट करेंगे। पिकेक्स माउंटेन हो, कोई और माउंटेन हो, या कहीं भी अगर ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना है, या कहीं भी हमें लगे या न्यूक्लियर से कुछ लेना देना, वो 101% टारगेट होगा। यानी कि जो हम सोच रहे थे, अब याद कीजिए 2 दिन पहले हमने बात की थी, ट्रंप ने कहा था कि अब मेरा काम उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से बिल्कुल। रोकने के लिए नहीं है, मैं व्यवस्था ऐसी करना चाहता हूं कि वो कभी न्यूक्लियर बम बना ही ना सके, पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करूंगा। तो अब ये जो पिकेक्स माउंटेन के नीचे जो आपका मान लीजिए कुछ एक बेस है, बेस के नीचे टनल्स है, उनमें जो माल छुपाया गया था, देखिए अगर अमेरिका कल निकल जाता, साल 2 साल में आप उनको निकाल के कहीं और लगा के कार्रवाई शुरू कर सकते हो। तो अब अमेरिका ने सिद्ध कर दिया, पिकेक्स माउंटेन हो, कोई और न्यूक्लियर साइट हो, उस पर अटैक होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो प्राचीन पे मैंने अटैक की बात कही थी, प्राचीन भी न्यूक्लियर साइट है, और मैं कह रहा हूं 90% मैं श्योर हूं, 10% जब तक अमेरिका खुद कंफर्म ना करे, 10% वहां डाउट है। तो यहां पे ये पिगेक्स माउंटेन हो, प्राचीन पे अटैक हुआ, और ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था उस पे अटैक हो चुका, इस्फहान पे अटैक हो चुका, फर्दो पे अटैक हो चुका। और कल हमने देखा कि इनके जो यूके में बेस है, वहां से B1 इनके जो लैंसर्स हैं, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, वो आसमान में फिर सॉटियां कर रहे थे। अब B1 बॉम्बर्स को बड़े बॉम्ब या बड़े भारी वाले बम गिराने के लिए यूज करते हैं। अब पिकेक्स माउंटेन को लेकर हम जैसे बात कर रहे थे सीमा जी के, क्या उसके लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाएगा, क्या स्पेशल फोर्सेज जाएगी, या इनके पास कोई नया बंकर बस्टर है? अब यही सवाल जब पीट हेगसेथ से पूछा गया, भाई वहां जो माउंटेन तो बहुत वो ग्रेनाइट की है, बहुत नीचे वहां है माल मसाला, तो उसको कैसे फोड़ोगे? उन्होंने एक चीज बोली कि जहां तक प्रकृति पहुंचे, भगवान पहुंचे, उसके बाद अमेरिका पहुंचता है। तो मतलब कुछ ना कुछ रणनीति, कुछ ना कुछ व्यवस्था है जिसको लेके उस माउंटेन पे आघात किया जाएगा। और ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हाँ हम उसको टारगेट करेंगे, हाँ हम उसको ध्वस्त करेंगे। जैसे मैं आपके शो पे कहता रहा हूं, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना रेडिएशन लीक हो, रेडिएशन लीक होगा, आपको लोग निकालने, वो आपकी समस्या। अगर आप हमारे मौत का सामान रखोगे, हम उसको बर्बाद करेंगे, आप उसके आने वाली मौत से आप अपने लोग को बचाओ, वो आपका काम है, हमारा काम नहीं है। तो यानी कि अटैक होगा पिकेक्स माउंटेन पे, न्यूक्लियर रिएक्टर जो बन रहा था उस पर अटैक हुआ, प्राचीन पे अटैक हुआ है 90%, इस्फहान पे अटैक हो चुका है, नेटन्स और फर्दो बचते हैं। और बुशेर का जो रिएक्टर है, जो एक्टिव रिएक्टर है, उसके आसपास सीमा जी ईरान ने जो भी उसके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज थी वो सारी लगा दी बुशेर को बचाने के लिए। क्यों? बुशेर एक्टिव रिएक्टर है, अगर बुशेर का रिएक्टर गया, आपके पूरे पर्शियन गल्फ का एरिया आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, पूरा पर्शियन गल्फ का एरिया आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है आपका इसको, व्हाट यू कॉल दिस, बुशेयर जो एक्टिव रिएक्टर है उसको बचाने के लिए। बुशेयर रशियन चलाते हैं, अभी कोई रशिया का स्टाफ नहीं है। जब लास्ट टाइम युद्ध हुआ था तब पुतिन साहब ने बात की थी नेतन्याहू से, और मेरा तब ये मानना था, मैंने एमएच1 पे कहा भी था कि भाई उन्होंने बात किया होगा, आप बुशेयर पे अटैक ना करें, मेरे लोग वहां हैं, मैं इसको चला रहा हूं, एक बार हम निकल जाए फिर जो भैया जो तुम्हें मर्जी करना करो, अभी मत करना। अभी कोई वहां रशियन नहीं है, कोई रशियन इंजीनियर नहीं, कोई रशियन वो नहीं है। हाँ, और उस रिएक्टर में ऑलरेडी क्रैक्स आ चुके हैं, रशिया उसे पार्शियली अनसेफ डिक्लेयर कर चुका है। तो अगर उस रिएक्टर पे अटैक हुआ, तो आप मान लीजिए पूरा क्षेत्र आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो ये एक रणनीति होती है जहां एटम बम फोड़े बिना आप एटम बम जैसा असर लाना चाहते हो, जिसका एटम बम से जो कैजुअलिटीज होती है काफी कम होती है, पर लगभग लगभग असर वही है, क्योंकि आपको दोनों सूरतों में लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, जगह को खाली करना पड़ेगा। इसीलिए पूरा ये डिफेंस अभी कहाँ लगा है? बुशेर में लगा, रिएक्टर को बचाने के लिए। पर क्या वो बुशेर बचाएंगे? क्या वो पिकेक्स माउंटेन बचाएंगे? क्या प्राचीन ठुक गया, नेटन्स अभी रहता है, इस्फहान ठुक चुका है, फर्दो अभी फिर ठुक सकता है।
तो ओवरऑल परिस्थिति बड़ी भयंकर है और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने से ट्रंप ने बिल्कुल परहेज नहीं किया, बोला 100% करेंगे जनाब। ये एक समावेश है परिस्थिति का ग्राउंड पे।